मन्दिरस्य उद्घाटनम् अहं करोमि। मंदिर की दीवारों पर हिंदू धर्म के साथ साथ इजिप्ट की हायरोग्लिफ और बाइबल की, कुरान की कहानियां भी उकेरी गई है। खुदा के अलावा किसी और की उपासना करना हाईएस्ट डूइंग रॉन्ग वर्क है। सूर्य भगवान भेदभाव तो करता नहीं किसी के साथ, ऐसा तो कहता नहीं कि भाई तुम तो इस जाति को, तुम इस धर्म को, तुम इस धर्म को, तुमको प्रकाश नहीं दूंगा। सबकी ड्यूटी बनती है कि हम जो देता है उसकी आराधना करें। जी हां, अबू धाबी में मंदिर के उद्घाटन की क्या शानदार दिव्य तस्वीरें कल हमने देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन हुआ और हर भारतीय का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन देश में सूर्य नमस्कार से इनकार किया जा रहा है। अरब को हिंदू मंदिर स्वीकार है, लेकिन देश में सूर्य नमस्कार से इनकार। आखिर क्यों और इसके पीछे कैसी सोच है, इस पर आज हम करेंगे विस्तार से बात। हमारे साथ स्टूडियो में मुस्लिम स्कॉलर्स भी होंगे, धर्माचार्य भी होंगे और करेंगे बड़ी चर्चा। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जहन में चल क्या रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। कल ही एक मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और वहां होने वाली आरती की ग्लोबल कवरेज आपने देखी, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। भारत की सांस्कृतिक विरासत का परचम एक बार फिर नए मकाम पर आता नजर आया। अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरती की और दुनिया को सर्वधर्म समभाव का एक बड़ा संदेश भी दिया। बिल्कुल समीर, और उधर राजस्थान में आज होने जा रहे सूर्य नमस्कार को लेकर देश के मौलानाओं ने विरोध शुरू कर दिया। मौलानाओं ने जो तर्क दिया है वो किसी की समझ से परे है। बच्चों की सेहत के सवाल को मजहब का रंग क्यों दिया जा रहा है, आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस होगी, चर्चा करेंगे और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा है क्या। लेकिन देखिए, कुछ देर में राजस्थान के स्कूलों में शुरू होगा सूर्य नमस्कार और यही है आज की एक बड़ी खबर। राजस्थान मुस्लिम फोरम ने इसका बहिष्कार किया है। सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम है, जिसका बहिष्कार करने का ऐलान भी किया गया है। तो सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक यह सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम रखा गया है और इसमें हर कोई सम्मिलित हो, हर स्टूडेंट की इसमें शिरकत हो, यह कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी को लेकर अब सवाल उठा दिए गए। अब हम आपको यह बताते हैं कि आखिरकार यह बहस क्यों है और इसकी नौबत क्यों आई। अरब को हिंदू मंदिर स्वीकार और देश में सूर्य नमस्कार से इनकार। कुछ अहम जानकारियां हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। अरब को हिंदू मंदिर स्वीकार। अबू धाबी में हमने देखा पहला अबू धाबी का बड़ा मंदिर बनकर तैयार है। इस्लामिक देश में भव्य हिंदू मंदिर स्थापित किया गया है। लेकिन हमारे राजस्थान में क्या हो रहा है, स्कूलों में सूर्य नमस्कार के खिलाफ जमीयत और कुछ मुस्लिम संगठन खड़े हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान बच्चे हैं वो सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। और उधर संयुक्त अरब अमीरात में रवि हमने देखा मंदिर की दीवारों पर कुरान की कहानियां लिखी हुई हैं। तो एक तरह का मिलीजुली संस्कृति का एक बड़ा एग्जाम्पल पेश किया। बिल्कुल, राजस्थान की बात कर लेते हैं। देखिए, सूर्य नमस्कार को इस्लाम के खिलाफ यहां पर बताया गया और साथ ही यह अपील की गई है कि बच्चे इसे न करें। और संयुक्त अरब अमीरात में क्या हुआ, मुस्लिम शासक ने मंदिर के लिए जमीन दी, वहां पर मंदिर के लिए भूमि उपलब्ध कराई। और राजस्थान की बात करें तो सामूहिक सूर्य नमस्कार के आदेश की यहां पर निंदा की गई, जबकि ये बच्चों के सेहत के हिसाब से तय किया गया था। बिल्कुल, और मंदिर को दो संस्कृतियों और दो धर्मों में सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक बताया गया। वहीं राजस्थान में मुस्लिम बच्चों से स्कूल ना जाने तक की अपील कर दी गई है कि सूर्य नमस्कार होगा तो स्कूल ही ना जाओ।
अब आप बताइए कि यह किस तरह का आदेश है और क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है बच्चों को। मंदिर एक धर्म नहीं, मानवता की साझी विरासत है, यह एक बड़ा मैसेज अबू धाबी में दिया गया। वहीं जमीयत ने संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार कह दिया है राजस्थान सरकार के इस फैसले को, जिसमें स्कूलों में सूर्य नमस्कार करने की बात कही गई। और आइए आपको सुनाते हैं कि जमीयत सूर्य नमस्कार का विरोध क्यों कर रही है, क्या तर्क दिया जा रहा है। जो ये सूर्य नमस्कार का जो मामला है, ये सूर्य नमस्कार धार्मिक ग्रंथों के अनुसार साफ तौर पर, अभी भी हम शिक्षा मंत्री की बात सुन रहे थे, सूर्य भगवान का जन्मदिन है। हम सूरज को भगवान नहीं मानते, हम चांद को भगवान नहीं मानते, तारे, पहाड़, समंदर, पानी, किसी चीज़ को हम भगवान नहीं मानते, बल्कि हम ही कहते हैं, इस्लाम ही कहता, कुरान की शिक्षाओं में ये बात साफ तौर पर कही गई है कि ये सब सृष्टि की बनाई हुई चीज़ें हैं। तो हम सृष्टा की पूजा करते हैं, सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं, उसकी बनाई हुई चीज़ों की पूजा नहीं करते, उसको हम शिर्क मानते हैं, गुनाह मानते हैं। ये है, ये धार्मिक आज़ादी है जो हमारा संविधान हमको देता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी सरकारी स्कूल में या सरकार अनुदानित इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी रिलीजन की वर्शिप नहीं हो सकती। रिलीजन और रिलीजियस वर्शिप इंसान का प्राइवेट प्रैक्टिस का मामला है, लेकिन सूर्य नमस्कार सभी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, जितना सूर्य वर्शिप की स्टडी की गई है सभी धार्मिक ग्रंथों में, पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान के भारतीय सनातनी धार्मिक ग्रंथों में सूर्य को देवता माना है और सूर्य नमस्कार, उसकी सारी प्रक्रियाएं और उसके मंत्रार्थ सब सूर्य की उपासना है। तो देखिए किस तरह के रिएक्शंस आए हैं इस फैसले के अमल में लाने के आदेश के बाद। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा दें। यतीमा चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दीपा शर्मा ज्योतिषाचार्य हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार शास्त्री जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हाफिज गुलाम सरवर साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। और हमारे सहयोगी विपिन चौबे जो कि यूएई में ही मौजूद हैं, अबू धाबी से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। और ध्वज आर्या जयपुर से हमें एक एक अपडेट से कराएंगे वाकिफ। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अबू धाबी की बात हो रही है। विपिन, तो पहले मैं आप ही के पास आता हूं, क्योंकि कल वो जबरदस्त उत्सव पूरी दुनिया ने देखा, वो ग्लोबल कवरेज पूरी दुनिया ने देखी। अबू धाबी का पहला भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार है। और दूसरी तरफ हमारे यहां चर्चा हो रही है कि सूर्य नमस्कार करें या ना करें, कहीं इस्लाम के खिलाफ तो नहीं हो जाएगा, मजहब से अलग तो नहीं हो जाएंगे। अबू धाबी से क्या संदेश मिला इस पूरे कार्यक्रम के जरिए, पहले आप वो बता दें। देखिए, यकीन मानिए समीर, मैं लगभग 5 दिनों से अबू धाबी की धरती पर मौजूद हूं और इस मंदिर को बनाने को लेकर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो एक सुर में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और कल जब मंदिर का उद्घाटन था उस मौके पर वहां पर मैं मौजूद था, वहां पर जितनी बड़ी तादाद में हिंदू आए थे उससे कहीं ज्यादा वो भारतीय मजदूर और वो भारतीय लोग जो यहाँ पर नौकरी करते हैं, वो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए थे और मंदिर के अंदर जाने को बेकरार नजर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो भारतीयता का प्रतीक है। वहां पर ऐसा भेदभाव अबू धाबी की धरती पर नहीं दिखता, लेकिन अफसोस है कि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि थोड़ी देर बाद अबू धाबी में जो रहने वाले भारतीय हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम सीधे उनसे आपसे बातचीत कराएंगे कि मुस्लिम धर्म के होने के बावजूद वो ऐसी चर्चाओं पर क्या सोचते हैं और मंदिर को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। सीधे बात कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहां तक मैंने देखा हर कोई खुश नजर आ रहा है और सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब इस्लामिक देश में हिंदू मंदिर बनाने के लिए जगह दी जाती है और पूरी दुनिया उसका स्वागत कर रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। सीधे चलेंगे जयपुर। ध्वज आ रहे हमारे साथी, हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद है। ध्वज, क्या तैयारी पूरी हो गई है सूर्य नमस्कार की? और बच्चों से अगर आप बात कर पाए, जरा हम सुनना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, वहां पर जो आयोजक है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि विरोध के सुर भी राजस्थान से उठे हैं इसके लिए। माननीय शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्रीमान मदन दिलावर जी, देखिए निश्चित तौर पर सूर्य सप्तमी आज है और पूरे राजस्थान भर में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो हैं वो सूर्य नमस्कार करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये चौगान स्टेडियम है जयपुर का और यहाँ जो है खुद जो है शिक्षा मंत्री यहाँ पर आएंगे, जो है शिक्षा मंत्री आ चुके हैं
और यहाँ कुछ ही देर के बाद में सूर्य नमस्कार होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं। आज सूर्य नमस्कार है और एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी राजस्थान में कि ये नहीं कराया जाए, क्या कहना है आपका? बड़ा अच्छा लग रहा है सर, सूर्य नमस्कार हो रहा है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम का कई जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से जो है सूर्य नमस्कार उनके धर्म में नहीं है, स्कूल में नहीं कराना चाहिए, उसके लिए क्या कहना है आपका? नहीं सर, सबको करना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये कह रहे हैं फिट रहने के लिए आप सूर्य नमस्कार करेंगे कुछ ही देर के बाद में, लेकिन राजस्थान में इसका विरोध हो रहा था। विरोध करने वाले तो विरोध करेंगे, माल्यार्पण क्यों करेंगे विरोध, जबकि ये तो अच्छी बात है। तो सूर्य नमस्कार के द्वारा सूर्य तो सबके ये सब रोशनी लेते सबसे, तो नमस्कार करने से अपना भी सही हो रहा है, मतलब योगा और ये तो सही हो रहा है, होना चाहिए। तो बिल्कुल आप ये छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि सूर्य तो सबके हैं और सबको रोशनी देते हैं, तो उनको प्रणाम करना कौन सी इसका विरोध क्यों हो रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने कल एक बड़ा भी बयान जारी किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिसे पूजा करनी है या जिसे नमाज पढ़नी है अपने घर पर जाकर पढ़े, और जो ये करेगा उसे एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। यानी कि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो स्कूल है वो है शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने साफ तौर पर यह आदेश जारी किया, जिसका मुस्लिम समाज ने विरोध किया और तमाम जो मस्जिदें हैं वहां उन्होंने ऐलान करवाया कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ना भेजें इस दिन स्कूल। जी, अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, ये तक ऐलान करा दिया गया कुछ धर्म गुरुओं की तरफ से, कुछ मजहबी उलेमाओं की तरफ से। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये चर्चा क्यों जरूरी है। अरब को हिंदू मंदिर स्वीकार, तो देश में सूर्य नमस्कार से आखिर क्यों किया जा रहा है इनकार, जबकि यहां पर बच्चों की सेहत का मसला है और सूर्य नमस्कार का इंतजाम किया गया है, आयोजन किया गया है सभी स्कूलों में और कहा यह गया है कि जोर शोर से आगे बढ़ चढ़कर तमाम स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लें। दुनिया करे योग को सलाम, तो कुछ मौलानाओं को इस पर क्यों है ऐतराज, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सूर्य जीवन का आधार, तो नमस्कार से आखिर क्यों इनकार किया जा रहा है, इसके पीछे आखिर कैसी सोच? बिल्कुल, सूर्य नमस्कार का आदेश इस्लाम के खिलाफ कैसे, ये भी प्रश्न उठ रहे हैं। सूर्य नमस्कार सेहत का मंत्र, सियासत इस पर जबरदस्त क्यों की जा रही है? सूर्य नमस्कार पर सरकार और मौलानाओं के बीच तकरार क्यों है? सूर्य नमस्कार कराना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कैसे हो गया? ये सारे सवाल हैं। रंगरे साहब, पहला सवाल तो आप ही से। नमस्कार तो हम शिक्षक को करते हैं, माता पिता को करते हैं, नदियों को करते हैं, हम अपने बड़ों को करते हैं, सूर्य को करने में वो गैर इस्लामिक कैसे हुआ? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। मैं आपको कहूँ कि आप कलमा पढ़ो बार बार, तो आप ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा संविधान जो है, जब हमारा भारत देश ही धर्मनिरपेक्ष देश है, तो आप एक आइडियोलॉजी को क्यों थोपना चाह रहे हैं हमारे ऊपर भाई? नहीं, आप एक आइडियोलॉजी को हमारी तरफ जो नहीं, आपने सवाल को घुमा दिया ना जी। मैंने सवाल बड़ा स्ट्रेट किया, बड़ों को, शिक्षकों को, नदियों को, पहाड़ों को, आपको मैं नमस्कार करूं तो मतलब मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। सूर्य चूंकि हमें जीवन देता है तो एक तरीके से नमस्कार एक संबोधन है, लेकिन प्रक्रिया ये योग की है, ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। आप इसमें धर्म, इसमें इस्लाम, इसमें इबादत की पद्धति कहां से ले आए? देखिए, हम अल्लाह के, ये क्या लॉजिक है? मैं बता रहा हूं ना, हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते। और जो बात बार बार स्वस्थ की हो रही है कि बच्चों के लिए स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो उनके लिए अगर सरकार जो है उन बच्चों के लिए हेल्थ बीमा लाए ना, वो तो करने को तैयार नहीं है बच्चों के लिए, मगर जो है ये एक आइडियोलॉजी थोपना चाहती है। तो ये सीधा सीधी बात है कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ मुसलमानों को टारगेट करना है, परेशान करना है, वो किसी भी एंगल से हो। और ये सारी भाजपा की जहां जहां भी सरकार है वहां पर ये हो रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई से लेके हर चीज की कार्रवाई में। हाजी साहब, सूर्य नमस्कार को आप मुस्लिमों को टारगेट करना बता रहे हैं? बिल्कुल टारगेट। जो आदेश है ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मजहबों से ताल्लुक रखने वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि मामला बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ है। सूर्य नमस्कार योग के आसन है, ये कोई पूजा पाठ करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। देखिए, मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ता है, उसमें सारी वॉक भी हो जाती है और योगा भी हो जाती है। हम अपने इस्लाम पे चलते हैं, अपनी शरीयत पे चलते हैं और संविधान हमें उसका जो है, हमें संविधान उसकी इजाजत देता है। आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक सबको अलग अलग, जितने भी हमारे यहाँ पर लोग रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, सब अपना अपना धर्म को मानते हैं। कोई किसी के धर्म के ऊपर तो नहीं कहता कि आप ऐसा करना शुरू कर दो।
तो ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है, ये विवाद करने वाली बात है, किसी तरीके से लाइमलाइट में आने वाली बात है कि हम जो है सुर्खियों में बने रहें। और यही बात सारी हो रही है। अभी इससे पहले जब सरकार बनी थी सवाल यही है, ठीक है, आपने सरकार है, ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी, हलाल में आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी। यतीमा, सवाल यही है कि योग का सीधे सीधे क्या धर्म से संबंध है या फिर स्वास्थ्य से संबंध है? भले ही वो किसी भी संस्कृति से निकला हो, लेकिन मूल रूप से उसका उद्देश्य क्या है? लोगों को स्वस्थ रखना। देखिए, शिक्षा के मंदिर में योग कराना और उनको बच्चों को स्वास्थ्य लाभ कराना, ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है और ये होती आई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि राजस्थान सरकार ने अभी कुछ नया कर दिया। हर शिक्षा के मंदिर में ये होता आया है। लेकिन हाँ किया था ना, हाँ किया था ना, लेकिन सुनिए अभी तो आया योग, आप कहाँ बात कर रही हैं? आप पता नहीं कौन सी चीजें बात कर रही हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपकी समस्या है, आप अपनी आइडियोलॉजी हमारे पे थोपना चाहते हैं। ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। सुनिए कि आप जो भी थोप देंगे और हम मान लेंगे, समझ में आ रही? जितनी आपकी हिस्सेदारी है देश में उतनी हमारी है। आप हमारे पे कोई चीज थोप नहीं सकते और हम नहीं मानते ऐसे किसी कानून को जो हमारे इस्लाम और शरीयत के खिलाफ हो। हम नहीं मानते उस कानून को और किसी के फरमान को हम नहीं मानते। कन्हैया लाल का कत्ल करने को आप वाजिब ठहराते हैं, उसको आप जायज ठहराते हैं। अरे मैडम, आप जहाँ से आती हैं हमें पता है, आप कैसे मुसलमानों के लिए क्या क्या बातें करती हैं हमें पता है। मैं आपकी वीडियो दिखाऊं, आप कैसे खुलेआम मारने और काटने की बात करती हैं, आपकी वीडियो है। जब आप हम पर हमला करेंगे तो हम क्या करेंगे? जब आप हम पे हमला करेंगे तो आपने कोई मर्डर किया क्या आज तक? आप जो है मासूम बच्चों को, मासूम लोगों को जो है भड़काती हैं। आपने क्या किया किसी के लिए? आप कुछ नहीं कर सकती। आप तो लोगों को अवेयर कर देती है, आगे बढ़ा देती है, उनका परिवार तबाह बर्बाद हो जाता है और आप अपने घर में बैठी है एसी में। मैंने अपने समझिए बात को। ठीक है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी से थोड़ा ऊपर उठ के बात कर लेते हैं मुद्दे की। वेस्ट बंगाल में हमारी महिलाओं के साथ। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा एक दूसरे पर टीका टिप्पणी से ऊपर उठकर मुद्दे पर बात कर लें। यतीमा, सवाल यह था कि हाजी साहब का यह कहना है कि एक धर्म की आइडियोलॉजी को हमारे ऊपर जबरन थोपा जा रहा है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर इस तरह के आदेश लाए जा रहे हैं कि मुसलमान उस पर रिएक्ट करें। नहीं, देखिए, अब ये तो अभी हल्द्वानी में हमने देखा, नूहुल की जमीन छुड़ाने गए अधिकारी, तो क्या हुआ वहां पर? किस तरीके से वहां हिंसा हुई, किस तरीके से वहां तोड़फोड़ की। तो इन पर कहां थोपा जा रहा है? वहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन खुलकर हिंसा की इन लोगों ने। तो इनका तो काम है हर उस कार्य के विरुद्ध खड़े होना जो देश को आगे ले जाता हो, जो बच्चों को स्वस्थ करता हो, जो समाज को एक संदेश देने का कार्य करता हो। इनको अपने आप को अलग दिखाना मजबूरी है। ये चाहते हैं कि हम उस संस्कृति के साथ कभी खड़े ना हो। ये भाईचारे का राग जरूर, अभी आप ज्ञानवापी पे बहस करा लीजिए, ये भाईचारा गाने लगेंगे, लेकिन जब भाईचारे की असलियत सामने आती है ना, तो ये ठीक है, तो विरोध करते हैं। ठीक है, राजकुमार, नहीं देख लीजिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ देखिए सारे धर्म के मानने वाले लोग बैठे हैं। क्या फर्क है बताइए? ठीक है, देखिए बात को हम कहीं और ले जाएं। नहीं, रंगरेज साहब, यतीमा, अगर बात को हम कहीं और ले जाएं तो फिर हम विषय से भटक जाएंगे। राजकुमार शास्त्री, मेरा प्रश्न आपसे है। राजकुमार शास्त्री, मेरा प्रश्न ये है कि भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से न सिर्फ प्रार्थनाएं हुई हैं, न सिर्फ प्रयोजन हुए, न एक्सरसाइज की गई, कई सारी चीजें। बहुत सारे बच्चे हमारे कॉन्वेंट में पढ़ने जाते हैं, वहां भी प्रेयर होती है, वहां भी कई तरह की चीजें होती है। लोग उसको मानते हैं क्योंकि स्कूल का विधान होता है, उनके ऑर्गेनाइजेशन के नियम होते हैं। यहां भी अगर एक विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य के हिसाब से कोई बात कही गई है, कोई आदेश आया है, तो फिर उसको धर्म के रंग से, चश्मे से देखना कितना सही या गलत लगता है आपको? नहीं, देखिए, ऐसा है कि संसार में प्रत्येक प्राणी का जन्म और मृत्यु यह निश्चित है, लेकिन जीवन का आधार हमारे भगवान सूर्य हैं। प्रातःकाल सूर्य का उदय होता है और वह सभी के घर में अपनी रोशनी पहुंचाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, कौन क्या है।
सूरज उगता है? ऐसी स्थिति में नहीं, ये बताइए आप सूरज किस समय उगता है, ये बताइए आप। रंगरेज साहब आप समझ लीजिए, जब तक नहीं आप बोलने के साथ साथ सुनने की आदत डालिए। आप जो है 10:30 बोलने के आपने बोला, आप जब चाहेंगे आपने एक-एक करके आपने बोला, मैंने अरे हाजी साहब, हाजी साहब, नहीं, शास्त्री आप जी ने बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था। एक मिनट, शास्त्री साहब ने तो अभी बोलना शुरू किया है। हाजी साहब थोड़ा सा रुक जाइए। शास्त्री जी बोलिए। साथ साथ सुनने की आदत डालिए। तो देखिए, प्रातः काल सूर्योदय होता है, सायंकाल तक वह प्रत्येक व्यक्ति के घर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का भेदभाव किए बगैर सभी को भगवान सूर्य प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं। शास्त्रों में 2 शब्द हैं, एक कृतज्ञ है और एक कृतज्ञ है। कृतज्ञ वह है कि हे ईश्वर, आपने मुझे इतना दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, यही सूर्य नमस्कार है। लेकिन सब कुछ ले लिया उसके बाद भी उसकी निंदा करना, ये कृतज्ञ शब्द है। राजकुमार शास्त्री, लौट रहा हूं जरा, थोड़ी देर के लिए हमें आबू धाबी चलना होगा, थोड़ी देर के लिए आप बात अपनी पूरी करिएगा। और मेरा सवाल तो वही था कि योग इस्लाम विरोधी कैसे, ये बात क्यों और कैसे कही जा सकती है, आपका इसमें मंतव्य क्या है? लेकिन सीधे विपिन के पास चलेंगे। विपिन, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ओवर टू यू। देखिए रवि, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि भारतीय मुसलमान जो इस वक्त आबू धाबी और यूएई की जमीन पर रहता है, दुबई की जमीन पर है, वो क्या सोच रहा है, और इस तरह की जब कंट्रोवर्सी होती है तो वो क्या सोचता है। मोहम्मद शाहिद हमारे साथ हैं। शाहिद भाई, आप तो हिंदुस्तान से हैं। जी बिल्कुल। भारत में राजस्थान के स्कूलों में ये कहा गया है कि बच्चों से सूर्य नमस्कार करवाया जाए ताकि वो फिटनेस उनकी ठीक रहे, लेकिन इस बात का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, स्पेशली मुसलमान। ये कह रहे हैं गैर इस्लामिक है और हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, सब मुसलमान नहीं कह सकते। छोटे छोटे 10% लोग ही हो सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछो, मेरा बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है, ठीक है, तो मैं कहूँगा जरूर जाओ, फिटनेस का। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। क्रिश्चियन स्कूल में रोज की प्रेयर, आप तो एक दिन की बात कर रहे हैं, रोज की जो प्रेयर थी वो ये थी, थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, thank you God for the food we eat, thank you God for the world so high, thank you God for everything। ओके, तो क्या इसमें गलत हो गया था? ये हाथ जोड़ के मैंने ये प्रेयर करी, एक क्रिश्चियन स्कूल में हाथ जोड़ के मैंने एक प्रेयर करी, ये क्या गलत था? नहीं था ना। अब आपसे कहा जाए, मान लीजिए कि 15 तारीख को मेरा आपका धर्म प्रभावित हुआ, क्या आपने पहनावा छोड़ दिया, क्या आपने नमाज छोड़ दी? भाई, ये मेरे धर्म का प्रतीक समझ रहे, ये ऑरेंज कलर, ये भगवा हो जाएगा। ये हमारे देश का प्रतीक है, हमें मजा है, हम टोपी लगाए हुए, हम फजर की नमाज पढ़ के आए, हम ये दुपट्टा, ये अगर आप कहो ये भगवा है तो ठीक है, तो ठीक है, भगवा है, अच्छी बात। लेकिन हम अगर कोई ये कहे कि सूर्य नमस्कार, अब आप आ जाते हैं सूर्य नमस्कार पे। सूर्य नमस्कार मुझे पूछे, अगर मुझसे कोई कहे तो मैं सुबह 6 बजे उठ के, उसका एक साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है, आपका मानना या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उठ के आके कहे कि सूर्य के, आप एज अ फिटनेस चले जाओ ना, सुबह उठ के जाके सूर्य नमस्कार करते। अगर आपका बच्चा वहां पढ़ता, एक मुसलमान होने के नाते आप अपने बच्चे को भेजते सूर्य नमस्कार करने के लिए? ऑफ कोर्स यस भाई, एज अ फिटनेस हम जरूर भेजेंगे वहां पे। एक दिन के लिए ना, मैं तो आपको बता ही रहा, मेरे घर वालों ने तो रोज क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ाई कराई है, तो क्या हाथ जोड़ना क्या बुरा है? ठीक है, हाथ जोड़ना बुरा नहीं, बुरा ना। छोटा एग्जाम्पल मैं आपको एक और देता हूँ। आप यहाँ पे आए, क्या आप गए थे मंदिर के उद्घाटन के लिए? तो गए होंगे। मोदी जी को कवर किया। अपार्ट फ्रॉम मोदी जी, आप ये सोचो, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, दिस इज आवर सेकंड, सॉरी मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, दिस इज आवर सेकंड होम कंट्री। एक मुसलमान हमारे देश, इस्लामिक देश है, उसने जमीन दिया, उसे परमिशन दिया, अलाउ किया, भव्य मंदिर बना के, प्राउड होना चाहिए हिंदू मुसलमान सबका कंट्रीब्यूशन के साथ में। हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, आप देखो, दर्शन करो, जाओ, पता चलेगा कि यार क्या है इस्लाम। इस्लाम इज वेरी इजी। हम टोपी लगाए हैं। आप मंदिर जाते हैं? यार हम सब मिलके दिवाली भी मनाते हैं, हम सब मिलके ईद भी मनाते हैं। तो आपका धर्म तो भ्रष्ट नहीं हो जाता है? धर्म यहाँ से होता है, धर्म यहाँ से होता है मेरे भाई। तो जो मौलाना स्टूडियो में बैठकर विरोध कर रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे? मौलाना साहब, एक मेरी बात मान लो, पहले खुतबे को अरबी लैंग्वेज से चेंज कर लो। यहाँ पे आओ, खुतबा सीखो पहले। यहाँ पे अरबी में भी होता है, अंग्रेजी में होता है। खुतबे का मतलब होता है इंसानियत, जो अच्छी बातें सिखाई जाती है।
मौलाना साहब पहले इस्लाम इतना आसान है, उसको इतना कट्टर नहीं बनाओ। मुसलमान हो, मुसलमान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम सब जाकर देख ला, हम कोई देशभक्त मोदी भक्त नहीं है, सीखो मोदी जैसे लीडर से। ठीक है, इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। विपिन, हाजी रंगरेज साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मोहम्मद शाहिद ने अबू धाबी से जो बातें कही हैं, रंगरेज साहब कैसे आप देखते हैं? कुल मिलाकर मैसेज ये देने की कोशिश कि सोच को जितना संकीर्ण, जितना नैरो बना लीजिए उतनी ज्यादा वो होती जाएगी, जितना खोलिएगा उतना उदार होते जाएंगे। देखिए, इस्लाम की पहचान ही यही है कि इस्लामिक कंट्री में जो है मंदिर बन रहा, मगर जब गैरों पे करम और अपनों पे सितम। मगर आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, मुसलमान हैं, उनकी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा, उनकी वफ़ की संपत्तियों को टारगेट किया जा रहा, उनके मदरसों को तोड़ा जा रहा, अवैध बताकर मज़ारों को तोड़ा जा रहा। तो ये दर्शाता है कि मोहब्बत और अमन का पैगाम मुसलमान पहले से देता है, मगर इनका जो है विलन का दिखाया जाता है। हाजी साहब, इसको आप ऐसे भी तो देख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी तो देख सकते हैं कि एक मुस्लिम शासक ने हिंदू मंदिर के लिए जमीन दी, एक इस्लामिक मुल्क में हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है, उधर टॉलरेंस देखिए। और आप इतने ज्यादा इंटॉलरेंट हुए जा रहे हैं कि आपको सूर्य नमस्कार से भी ऐतराज है। आप कह रहे हैं हम बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजेंगे जी, सूर्य नमस्कार हो रहा है वहां पर। ये इंटॉलरेंस नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, नहीं भेजेंगे, हमारे इस्लाम के खिलाफ है, नहीं भेजेंगे भाई। अगर सरकार कोई चीज थोपती है और उसको नहीं मानते हम, ये हमारे अपनी मर्जी है, तो पढ़ाई छुड़ा देंगे। रंगरेज साहब, ये आप मैसेज दे रहे हैं। हाँ, मतलब अगर हेल्थ सुधारने की बात की जा रही है, उसके लिए सूर्य नमस्कार के आसन बताए जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं हम पढ़ाई छुड़वा देंगे। इसीलिए कौन का ये हाल है। इस देश का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर नास्तिक लोग भी रहते हैं और धर्म के अलग अलग मानने वाले लोग रहते हैं। मोहम्मद शाहिद, दीपा जी, मोहम्मद शाहिद कुछ बोल रहे हैं, मोहम्मद शाहिद कुछ जवाब देना चाह रहे हैं शायद। विपिन, बात कर सकते हैं आप, क्या कह रहे हैं? अगर मेरे घर वालों ने आप देखिए, कुछ मौलाना बैठे हैं हमारे स्टूडियो में और ये कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार गैर इस्लामिक है और मैं अपने बच्चे की पढ़ाई तक छुड़वा दूंगा अगर सरकार स्कूलों में सूर्य नमस्कार करवाएगी। क्या जवाब देना चाहेंगे, जरा बताइए। शायद मौलाना साहब, अगर मेरे पेरेंट्स ने ना एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी के स्कूल में पढ़ाई ना करवा रहे होते, ठीक है, और वहाँ पर वो प्रेयर, हाथ जोड़ के प्रेयर होती थी, जिसको हम लोगों ने एवरीडे किया, तो आज मैं बीटेक मैकेनिकल, एमबीए आईटी और एक बिजनेसमैन नहीं बनता इस एज में। हम नौकर बन के रह जाते तो कहीं पे पंचर बना रहे होता। तो जो लोग कहते हैं ना अब्दुल पंचर बनाएगा ना, वो ऐसी सोच के लोग हैं। अरे पढ़ाई लिखाई करो, कुछ भेजो, मुसलमानों को सीखना चाहिए हमारे जैसे। और बहुत सारे मुसलमान, मैं आपको मिलवाऊंगा सारे मुसलमानों से। भाई, एक बर्तन धोने वाला भी यहाँ पे इंडिया के 40,000 रुपए कमाता है, जो कि सीधे अपने घर पे बेचता है, ठीक है। पढ़ लिख के जिन्होंने नहीं पढ़वाया तो वो यही प्रॉब्लम। तो वो मौलाना को कुछ कहना चाहेंगे जो कह रहे हैं हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, पढ़ाई छुड़वा देंगे लेकिन सूर्य नमस्कार नहीं करवाएंगे। मौलाना साहब, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी, प्लीज उसको एज अ बहुत आसान लीजिए। कोई भी एक्सरसाइज कर लो भाई, इस्लाम यहाँ है, इस दिल के अंदर है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये यहाँ पे होता है। भाई मैं जज़बाती हो जाऊंगा, कोई फायदा नहीं। देखिए रंगरेज साहब, अबू धाबी से ये सीधी बात, एकदम स्ट्रेट बात कही है इन्होंने, कोई लाग लपेट नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई रोकना तो एक गुनाह की तरह है, उसको आप किसी धर्म की आड़ में कैसे रोक सकते हैं। इस पे आप जरूर रिएक्ट करिएगा। दीपा जी से पे हमने काफी समय से सवाल नहीं लिया। दीपा जी, बात यही है कि रंग, योग, एक्सरसाइज, खान पान, हर चीज को क्या धर्म के चश्मे से ही देखा जाए? मतलब हम क्या करें और क्या ना करें, यही डिसाइड करे धर्म, या फिर धर्म हमें रास्ता दिखाए जिससे दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहे? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार का बहुत अभिनंदन करूंगी कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। अभी हाजी साहब कुछ देर पहले कह रहे थे, मैं उस समय चुप रही, बीच में बोलना ठीक नहीं समझा। उन्होंने कहा पहले योग कहाँ था, तो पहले मैं उनकी आंखों से ये वाली पट्टी हटाना चाहती हूँ कि पहले से ही योग था। पतंजलि जो हुए हैं, पतंजलि बाबा रामदेव का नहीं है, पतंजलि ऋषि हुए थे जिन्होंने योग को लेकर आए थे, जिन्होंने योग की एक सबको ज्ञान दिया। नहीं, उसमें तो कोई बहस ही नहीं है। इस्लाम के इस धरती पर आने से पहले से इस धरती पर यानी हिंदुस्तान में योग चल रहा है, उस पर कोई बहस नहीं है। सवाल लेकिन
सवाल, लेकिन मूल सवाल है जो रंगरेज साहब कह रहे हैं कि भाई अगर गैर इस्लामिक कुछ भी हुआ तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सरकार डिसीजन लेती रहे। ये इनका बिल्कुल गलत मानना है कि योग को आप इस्लाम से या हिंदू धर्म से जोड़ रहे हो। पहली बात तो अगर आप योग के फायदे देखोगे, या यहाँ सूर्य नमस्कार की अगर बात हो रही है, शास्त्री जी ने अभी कहा कि सूर्य, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, जब आप बोल रहे थे तो मैंने बीच में नहीं टोका आपको। योग करना आपको आपकी तहजीब बताती है कि आप दूसरा कोई बात कर रहे हैं तो आप बीच में बोलने लगते हैं। थोपने वाली बातें जब आप बोल रहे थे तो मैंने एक भी शब्द बीच में नहीं बोला। स्कूल में पढ़े, हमने तो कभी योग नहीं करा। अरे आप सुनिए, आपके ऊपर धर्म का चश्मा आपने जो पहन रखा है पहले उसे उतारिए। अरे रंगरेज साहब, मौलाना तो स्कूल में मौलानाओं ने जो कहा है वो भी तो एक आदेश की तरह कह रहे हैं। वहाँ पर लोग पहले धर्म का चश्मा अपनी आंखों से और देखिए इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं जयपुर से। राजस्थान में जाना होगा, हम लौट रहे हैं, आप लोग के पास लौटेंगे। देखिए ये तस्वीरें आ गई, शिक्षा मंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं समीर, और देखिए योग का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जी हाँ, सुबह 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, 10:30 से 11 बजे का वक्त रखा गया है। तमाम जो स्कूल हैं उनमें सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम रखा गया है। सूर्य नमस्कार शुरू हो चुका है, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ध्वज आर्या जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। ध्वज, ये बताइए कि सूर्य नमस्कार शुरू हो गया और हम तो देख रहे हैं कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस ऑल द रिलीजन सारे एक सफ में सूर्य नमस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां से क्या अपडेट देंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि सूर्य नमस्कार है राजस्थान में जो है शुरू हो चुका है। खुद जो है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं वो यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जो 2 से 3 स्टेप हैं सूर्य नमस्कार के, वो जो है शुरू हो चुके हैं। खुद जो है शिक्षा मंत्री पहुंचे हैं, इन्हीं के आदेश के बाद में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये चौगान स्टेडियम जहां पर शिक्षा मंत्री यहाँ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, यहाँ पर जो है कुछ जो है मुस्लिम बच्चे भी आए हैं और वो भी यहाँ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो विरोध जो मुस्लिम समाज के द्वारा किया जा रहा था उसके बावजूद भी यहाँ बच्चे आए हैं और बच्चे यहाँ पर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। यानी कि फिट रहने का संदेश जो कि प्रधानमंत्री दे चुके हैं, तो उनके साथ साथ में इसका पालन किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे समझदार हैं और ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि सूर्य नमस्कार में धर्म को जो है लाया नहीं जाए। और इसी के साथ में राजस्थान में जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो कि शुरू हो चुकी थी, लेकिन आज जो है सूर्य नमस्कार राजस्थान में 1 करोड़ से ज़्यादा के बच्चे वो यहाँ पर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। और ये साफ तौर पर कह दिया गया था कि ये आदेश है सरकार का, यानी कि ये आदेश है सरकार का और इसे मानना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री ने जो है ये साफ तौर पर कहा था कि इस आदेश को मानना पड़ेगा और इस आदेश को मनवाने के लिए खुद यहाँ पहुँचे हैं शिक्षा मंत्री। और आप देख सकते हैं कि खुद यहाँ अच्छा ध्वज, एक सवाल यहाँ पर है, चूंकि इस योग को, इस सूर्य नमस्कार को लेकर एक कंट्रोवर्सी यही आई राजस्थान से कि जो मुस्लिम बच्चे उनसे कहा गया कि वो इससे दूर रहें। क्या आज के कार्यक्रम में मुस्लिम बच्चे भी शरीक हैं, शामिल हैं? आपके पास कोई जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुस्लिम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और मुस्लिम बच्चों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ कई बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं उनके साथ में जो कि बाहर खड़े हैं, टीचर्स हैं। पहले टीचर से बात करते हैं, कितने बच्चे आए हैं? यहाँ हम देख रहे हैं कि कई जो है मुस्लिम बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी सर, यहाँ पे तकरीबन 800-900 बच्चे होंगे जी। मुस्लिम बच्चे भी होंगे सर, डेफिनेटली होंगे और स्वेच्छा से आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मुस्लिम बच्चे भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। ये क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है आपका? रेहान। तो आपको जो ये आदेश के लिए कहा गया था कि एक जो मुस्लिम समाज ने ये भी कहा था कि मस्जिद में ऐलान किया था कि बच्चों को स्कूल न भेजें, फिर भी आप आए हैं यहाँ पर? सर मैं एक स्पोर्ट पर्सन हूँ, मैं हमारे कोच सर ने बुलाया था तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। तो क्या आपको नहीं लगता कि सूर्य नमस्कार के बीच में जो ये विवाद हो रहा था, जो एक कंट्रोवर्सी हो रही है राजस्थान में, ये कितनी सही है कितनी गलत है? सर वो कंट्रीब्यूशन सर इसलिए हो रहा था क्योंकि जो अभी गंगापोल स्कूल में फेयरवेल पार्टी के अंदर वो MLA साहब बाल मुकुंदाचार्य जी। ठीक है ध्वज, ठीक है, ये सारी तस्वीरें आ रही है जयपुर से। रंगरेज साहब आप क्या कहेंगे? आप देखिए, बच्चे हैं, उनको पता है कि उनका हेल्थ, उनका स्पोर्ट्स, उनकी पढ़ाई, उनका करियर, उनका फ्यूचर, उनका परिवार, ये जरूरी है, न कि क्या इस्लामिक है क्या नहीं इस्लामिक है इस विवाद में पड़ना। क्योंकि धर्म तो वो होता है जो हम निजी तौर पर एक्सरसाइज करते हैं। नहीं तो फिर तो मंदिर भी जाना बंद कर देना चाहिए, गुरुद्वारा भी जाना बंद कर देना चाहिए, हॉस्पिटल में जाना भी बंद कर देना चाहिए। हॉस्पिटल में भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि योग से ठीक हो जाएंगे। दवाई लेनी भी बंद कर देनी चाहिए हमें। सारी चीजें थोपने वाली बात है। वो कभी ऐसी अनपढ़ों जैसी बात करेगा ही नहीं।
आपके बच्चे पढ़ने ही नहीं चाहिए, आप हमारे क्योंकि बच्चों को जैसी क्यों आपकी कहेंगे कि आप विचारधाराएं ऐसे हैं, हम कह रहे हैं कि आप कलमा पढ़ो, हम कह रहे हैं कि आप नमाज ऐसे ही पढ़े आपके आपके बच्चे, बनेंगे। हम कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, देखिए नहीं रंगरेज साहब देखिए, आपने शायद उस स्टूडेंट की बात नहीं सुनी। रेहान नाम है उसका, जो ये कह रहा है कि मैं एक स्पोर्ट्स नहीं रंगरेज साहब, एक प्रश्न बहुत सिंपल है। देखिए सरकार, सुनिए एक मिनट रंगरेज साहब, सरकार इस बात पे विचार करके फैसला लेती है कि क्या बच्चों के लिए है सही और क्या नहीं। वो आपके फतवे या इस्लामिक नियमों को देखकर फैसला लेने लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हर चीज के लिए संविधान से पहले मौलाना के सामने जाना पड़ेगा। अच्छा आप ये बताइए, मुख्यमंत्री नहीं, आपसे मैंने ये सवाल पूछा, हर चीज के लिए क्या सरकार मौलाना के दस्तखत ले, मोहर लगाए तब वो फैसला ले? आप ये चाहते हैं इस देश में? जो मुख्यमंत्री होता है ना वो नहीं, अभी आपने कहा थोपने की बात, मैं सुन रहा हूं आपको बार बार। सरकार थोपती नहीं है, सरकार थोपती नहीं है सर, सरकार जनहित के फैसले लेती है, सरकार थोपने के लिए नहीं बनी है। उसके लिए सारे धर्म की सम्मान करना अरे चाहिए, सर, ना कि उसको रंगरेज साहब चुनी हुई सरकार को थोपना नहीं बोलते। अरे रंगरेज साहब, डेमोक्रेसी में, अरे रंगरेज साहब सुनिए, डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार के फैसलों को थोपना नहीं बोलते हैं। डेमोक्रेसी से चुनी हुई सरकार है, जनता ने चुना है उसको फैसले लेने के लिए। मौलाना नहीं बताएंगे सरकार को कि क्या करना है। हिंदुओं का है। चलिए ये चर्चा जारी रहेगी। स्टूडियो में जो माहौल है वो गर्मा गर्म हो चुका है। मौलानाओं का है कि वो बताएंगे सरकार क्या करेगी। थोड़ा सा इसे शांत कर लेते हैं क्योंकि वहां पर सूर्य नमस्कार हो रहा है और राजस्थान में जो तमाम स्टूडेंट्स हैं अलग अलग धर्मों से, मजहबों से ताल्लुक रखने वाले, वो आराम से सूर्य नमस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम आसन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन झगड़ा इस बात को लेकर हो रहा है यहां पर कि ये हमारे मजहब के खिलाफ है।